Good morning, students. You all are welcome in this video session class. Today we will discuss about lesson 4. This chapter's name is Celebrating Earth Day. Student, today हम लोग lesson 5 स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे lesson 5 के बारे में. इस lesson 5 का नाम है Celebrating Earth Day. अर्थ डे को सेलिब्रेटिंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 3 के स्टूडेंट जो है वो अर्थ डे को सेलिब्रेटिंग कर रहे हैं इस चैप्टर्स में. और यह जो चैप्टर लेसन 5 है यह क्लास 3 से लिया गया है और सब्जेक्ट इंग्लिश. स्टूडेंट बेसिकली यह एक प्लेस है जिसमें हमारा जो मदर अर्थ है जिसमें हम लोग रहते हैं, लिव करते हैं, उसको सेव करने के बारे में बच्चे स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 गिव द मैसेज. लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि जिस पे हम लोग रहते हैं, जिस मदर अर्थ पे हम लोग रहते हैं, उसको कैसे हम लोग सेव कर सकते हैं, कैसे उसको बचा सकते हैं. आज हम लोग ट्री को कटिंग कर रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं, जिससे हमारा अर्थ जो है वो अनबैलेंस होते जा रहा है अर्थ पे. तो बच्चों ने इस प्लेस के द्वारा लोगों को मैसेज किया है कि हम लोग कैसे अर्थ को सेव कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स लेसन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ वर्ड्स मीनिंग है, इसको देख लेते हैं. आपका वर्ड्स मीनिंग है फर्स्ट रिसाइकलिंग. दैट मीन्स मेकिंग यूज ऑफ समथिंग इन अनदर फॉर्म. किसी चीज को यूज करने के बाद फिर से उसको अनदर फॉर्म में, दूसरे रूप में उसको यूज करने के लिए बनाना ही रिसाइकलिंग कहलाता है. जैसे हम बहुत ऐसे थिंग्स है जिसका यूज करने के बाद हम लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं या थ्रो कर देते हैं, लेकिन रिसाइकलिंग के द्वारा उस गार्बेज को, उस थिंग्स को हम लोग फिर से रीयूज कर सकते हैं, अनदर फॉर्म में उसका यूज कर सकते हैं. उसी को रिसाइकलिंग कहा जाता है. तो रिसाइकलिंग के द्वारा भी हम लोग अर्थ को सेव कर सकते हैं, अर्थ को बचा सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है नर्वस बट एक्साइटेड. दैट मीन्स अ बीट स्केयर्ड एंड ईगर एट द सेम टाइम. इसमें थोड़ा सा भयभीत होना, थोड़ा सा डरना, लेकिन सेम टाइम उसी समय उत्सुक हो जाना. थोड़ा सा भयभीत होना लेकिन उसी समय सेम टाइम थोड़ा सा उत्सुक हो जाना. दैट मीन्स नर्वस बट एक्साइटेड. इस प्लेज के जो मेन कैरेक्टर हैं, जो मुख्य पात्र हैं, वह अरविंद गोपालन, शबनम खान, गोपाल सिन्हा, टेरेसा लेविस, विनीता तुकी और जमशेद नारिमन. ये इस प्लेज के मेन कैरेक्टर है. जो ये सभी कैरेक्टर्स स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 के हैं और ये सभी कैरेक्टर्स कुछ प्लेस करके लोगों को मैसेज कर रहे हैं कि अर्थ को कैसे सेव किया जाए, अर्थ को कैसे बचाया जाए. तो स्टूडेंट चलिए हम लोग स्टडी करते हैं कि कैसे इन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 के बच्चों ने कैसे लोगों को अर्थ को सेव करने के लिए मैसेज देते हैं. The students of class 3 are having a fancy dress competition. आज क्लास 3 के बच्चों का आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन है. They want to spread the message of saving our earth. और स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 के बच्चे लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, मैसेज फैलाना चाहते हैं कि कैसे अर्थ को सेव किया जाए. अर्थ को सेव करने के बारे में लोगों को मैसेज देते हैं. तो रीड हाउ दे डू इट. तो आइए वे लोग क्या करते हैं अर्थ को सेव करने के लिए, हम लोग रीड करते हैं. मिस कार्निक हैज सम इम्पोर्टेंट न्यूज. मिस कार्निक जो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 के क्लास टीचर हैं, वे एक बच्चों को एक इम्पोर्टेंट न्यूज देती है.
चिल्ड्रेन, आई हैव एक्साइटिंग न्यूज फॉर यू। बच्चों, आज आपके लिए कुछ एक्साइटिंग न्यूज है, कुछ रोमांचकारी न्यूज है। 22 अप्रैल इज अर्थ डे। 22 अप्रैल को अर्थ डे है। मिस कार्निंग बच्चों को मैसेज दे रही है कि 22 अप्रैल को अर्थ डे है। वी विल हैव अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन ऑन दैट डे। और उस दिन 22 अप्रैल को आपके स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। Each of you must dress up as a tree, a cloud or animal and talk about yourself. मिस कार्निंग बच्चों को बता रही है कि आपको एक ऐसा ड्रेसअप पुट करना है जो ट्री के रूप में हो, क्लाउड्स का ड्रेसअप हो, एनिमल्स का ड्रेसअप हो, और उस सभी के बारे में आपको टॉक करना है, बताना है, लोगों को मैसेज करना है। फैंसी ड्रेस व्हाट्स फन। बच्चे कहते हैं फैंसी ड्रेस व्हाट्स फन, कितना अच्छा होगा फैंसी ड्रेस, कितना मजा आएगा। द चिल्ड्रेन थिंक एंड टॉक अबाउट व्हाट टू डू। अब बच्चे आपस में थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं और आपस में टॉक कर रहे हैं व्हाट टू डू, कि उस दिन हम लोग क्या करेंगे, कौन सा ड्रेस पहनेंगे। हाउ वुड आई लुक एज अ होमलेस टाइगर। How would I look as a homeless tiger? Maybe I can come as a plastic bottle and talk about recycling. कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हो सकता है कि मैं प्लास्टिक बोतल बन के आ सकता हूँ और रिसाइकलिंग के बारे में बच्चों को रिसाइकलिंग के बारे में लोगों को बताऊंगा, टॉक करूंगा उसके बारे में। और कुछ बच्चे टॉकिंग कर रहे हैं कि टाइगर जो होमलेस हो रहे हैं, उनका घर छीन रहा है, यानी उनका जो होम है ट्री फॉरेस्ट, उसको कटिंग किया जा रहा है, उसको साफ किया जा रहा है रोड बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, जिससे टाइगर का जो होम है वो छीनता जा रहा है, होमलेस होते जा रहा है टाइगर। तो हम उसके बारे में लोगों को मैसेज देंगे। तो बच्चे आपस में ये सब टॉकिंग कर रहे हैं, अपना प्लानिंग कर रहे हैं। इट इज अर्थ डे, द हॉल इज फिल्ड विद पेरेंट्स एंड टीचर्स। 22 अप्रैल आ गया, आज अर्थ डे है और पूरा हॉल टीचर से और पेरेंट्स से पूरा फिल है, भरा हुआ है। क्लास 3 प्राउडली प्रेजेंट्स द अर्थ डे परेड। क्लास 3 के स्टूडेंट्स अर्थ डे परेड में प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। Our students will tell us how to care for our planet. और क्लास टीचर्स आकर के लोगों को मैसेज देती है कि हमारे स्टूडेंट्स, क्लास 3 के स्टूडेंट्स आवर प्लैनेट्स यानी हमारा जो अर्थ है उसके केयर करने के बारे में रिप्रेजेंट करेंगे कि अर्थ को कैसे केयर करना है, अर्थ को कैसे सेव करना है, उसके बारे में मैसेज देंगे। सबसे फर्स्ट में स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3 का आता है अरविंद गोपालन, वॉक्स ऑन स्टेज। फर्स्ट में अरविंद गोपालन स्टेज पे आता है, नर्वस बट एक्साइटेड। वो थोड़ा नर्वस है लेकिन बहुत ही एक्साइटेड है। आई एम अ बस, यूज मी इंस्टेड ऑफ ए कार, रिड्यूस पॉल्यूशन, प्रिवेंट ट्रैफिक जैम, से मनी, थैंक यू। और अरविंद गोपालन उसका बस का ड्रेसअप करके आता है और लोगों को बताता है कि मैं बस हूँ, आई एम बस, आप मुझे कार के बदले में यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, पॉल्यूशन रिड्यूस, कम होगा। प्रिवेंट ट्रैफिक जैम, उससे ट्रैफिक जो जाम लगती है उससे बचेंगे। सेव मनी, उससे आपका पैसा भी सेव होगा, मनी भी सेव होगा, थैंक यू। तो अरविंद गोपालन लोगों को मैसेज दे रहा है कि आप कार के बदले में, जो पर्सनल कार है उसके बदले में आप बस का यूज करेंगे तो उससे आपका मनी भी सेव होगा, ट्रैफिक जैम भी कम लगेगा और एयर पॉल्यूशन भी कम होगा। ये एयर पॉल्यूशन के बारे में मैसेज देकर चलेगा। तो ये इससे क्या होगा, हमारा अर्थ सेव होगा। जितना कम पॉल्यूशन होगा, रिड्यूस पॉल्यूशन, उससे हमारा प्लानिट जो है अर्थ वो सेव होगा।
नेक्स्ट स्टूडेंट आती है शबनम खान, टॉक अबाउट हाउ टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। अब वह इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के बारे में बताती है कि हम लोग कैसे इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं और जो बिजली है उसकी कैसे हम लोग प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं, सेफली यूज़ कर सकते हैं। उससे हमारा एनर्जी सेव होगा, इलेक्ट्रिसिटी सेव होगा। और वह बल्ब का ड्रेसअप करके आती है। आई एम बल्ब स्विच मी ऑफ व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। मैं बल्ब हूँ और वे लोगों को मैसेज दे रही है कि जब आप रूम से बाहर जाते हैं, कहीं मार्केट कहीं दूसरी जगह, तो आप मुझे स्विच ऑफ करके जाए। क्या होता है कि हम लोग बल्ब स्विच ऑन करके ही हम लोग चले जाते हैं, फैन ऑन रहता है, टीवी का स्विच ऑन रहता है और हम लोग रूम से बाहर चले जाते हैं, वो मिसयूज होता है वहाँ पे। तो इससे क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी खर्च होता है। तो जब भी आप घर से रूम से बाहर जाए तो इलेक्ट्रिसिटी का जो स्विच है, बल्ब का स्विच है, उसको ऑफ करके जाए। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी सेव होगा। तो शबनम खान लोगों को इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के बारे में मैसेज दे रही है, उससे सेव एनर्जी होगा। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट स्टूडेंट आता है गोपाल सिन्हा। गोपाल सिन्हा टेल अस हाउ टू रिसाइकल वेस्ट। अब गोपाल सिन्हा लोगों को मैसेज दे रहा है कि कैसे हम लोग वेस्ट जो होता है, कचरा जो गार्बेज होता है, उसको कैसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं, उसके बारे में वो बता रहा है। आई एम गार्बेज बिन, here are some things you can recycle. This is an aluminum can and this is a newspaper. गोपालन सिन्हा एक गार्बेज बिन का, डस्टबिन का ड्रेसअप करके आता है, लोगों को मैसेज देता है कि मैं गार्बेज बिन हूँ, मैं डस्टबिन हूँ और यहाँ पे जो कुछ थिंग्स आप रखते हैं आप उसका रिसाइकलिंग कर सकते हैं। दिस इज एल्युमिनियम कैन। जैसे रिसाइकलिंग क्या कर सकते हैं, एल्युमिनियम कैन तो हम लोग यूज़ करने के बाद डस्टबिन में थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो एल्युमिनियम कैन को आप रिसाइकलिंग कर सकते हैं। न्यूज़पेपर का रिसाइकलिंग कर सकते हैं। न्यूज़पेपर को रिसाइकलिंग करने का मतलब है कि उसको फिर से कुछ न्यू चीज़ बना लेना, दूसरा चीज़ बना लेना, फिर से उसको यूज़ करना। तो इससे क्या होगा, सॉइल पॉल्यूशन रिड्यूस होगा, कम होगा, एयर पॉल्यूशन कम होगा, इससे हमारा अर्थ सेफ होगा। If we recycle newspaper, if each family can save 2 trees a year। देखिए गोपालन सिन्हा आगे मैसेज दे रहा है कि अगर आप न्यूज़पेपर का रिसाइकलिंग करते हैं, न्यूज़पेपर को बचाते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं, तो इससे क्या होगा कि इस फैमिली, प्रत्येक फैमिली के द्वारा 1 ईयर में 2 ट्री सेव कर सकते हैं। यानी एक साल में आप 2 ट्री को सेव कर सकते हैं, ये मैसेज दे रहा है। सो प्लीज रिसाइकल टू सेव आवर अर्थ। थैंक यू। सो आप लोग रिसाइकलिंग करें, इससे क्या होगा, हमारा अर्थ सेव होगा। थैंक यू। नेक्स्ट आती है टेरेसा लेविस, स्पीक्स ऑन हाउ टू सेव टाइगर्स। टेरेसा लेविस आती है और वो टाइगर का ड्रेसअप करके आती है, लोगों को टाइगर के बारे में कि टाइगर को कैसे सेव किया जाए, टाइगर्स को कैसे बचाया जाए, टाइगर्स का जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है, उसको कैसे हम लोग टाइगर्स को सेव कर सकते हैं, उसके बारे में वो मैसेज दे रही। आई एम ए टाइगर एंड माई होम द फॉरेस्ट। मैं टाइगर हूँ और मेरा घर फॉरेस्ट है, जंगल है। हैज बीन कट डाउन। आप लोग फॉरेस्ट को कट डाउन कर देते हैं, काट देते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड फूड। इससे हमें भोजन खोजने में परेशानी होती है, क्योंकि टाइगर्स का होम, अगर जिसका अगर होम छीन जाए, घर अगर छीन लिया जाए, तो उसको बहुत सारी परेशानी होगी। सिर्फ वैसे ही टाइगर्स के साथ भी, अगर टाइगर्स का अगर होम छीन जाए, अगर उसका जो जंगल है उसको हम लोग काट देते हैं, तो उससे उसका घर छीन जाता है, तो उससे उसको बहुत सारी डिफिकल्ट परेशानी होती है, उसको फूड्स फाइंड करने में, भोजन खोजने में परेशानी होती है। देयर आर नॉट मेनी टाइगर्स लेफ्ट इन इंडिया। इंडिया में अब बहुत ज़्यादा टाइगर्स नहीं बच गया होगा, बहुत ही कम टाइगर्स बचा हुआ है। तो प्लीज सेव मी एंड माय फ्रेंड्स। तो टेरेसा लेविस मैसेज दे रही है कि टाइगर्स को सेव करें और मेरे फ्रेंड्स को, यानी मेरे जो टाइगर्स हैं उसको सेव करें, बचाएं।
नेक्स्ट स्टूडेंट है विनीता टुकी, आस्क अस टू सेव ट्री। तो वह मैसेज दे रही है कि पेड़ को, ट्री को कैसे सेव किया जाए, क्योंकि ट्री को अर्थ का लंग्स कहा जाता है। ट्री है तभी हम लोगों का लाइफ पॉसिबल है इस अर्थ पे। अगर ट्री नहीं होगा तो हम लोगों का अर्थ पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, हम लोगों का लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो आई एम अ ट्री, मैं ट्री हूँ, और वह विनीता टुकी ट्री का ड्रेसअप करके आती है। कहती है आई एम ट्री, आई गिव यू क्लीन एयर, फूड, फ्रूट्स एंड मेडिसिन, यू कांट लिव विदाउट मी। मैं ट्री हूँ और मैं आप लोगों को बहुत सारा चीज़ देता हूँ। क्लीन एयर, साफ हवा देता हूँ, फूड, लकड़ियाँ देता हूँ, फ्रूट्स, फल देता हूँ, और मेडिसिन देता हूँ। स्टूडेंट्स, ट्री से बहुत सारे मेडिसिन बनाए जाते हैं, तो आप लोगों को मेडिसिन देता हूँ। यू कांट लिव विदाउट मी, आप लोग मेरे बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। Yet it I am being cut down, please save me, thank you। और आप लोग मुझे कट डाउन कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो प्लीज सेव मी, मेरी सेव करें, बचाएं। जब हम लोग ट्री को सेव करेंगे तभी हम लोग सेव रह पाएंगे, हमारा अर्थ, हमारा प्लानिट, हमारा इन्वायरमेंट सेव रह पाएगा। तो थैंक यू। नेक्स्ट है जमशेद नरीमन, स्पीक अबाउट वाटर पॉल्यूशन। जमशेद नरीमन और इस वाटर पॉल्यूशन के बारे में लोगों को मैसेज देता है, बताता है। आई एम वाटर, प्लीज हैव पॉल्यूटेड मी। मैं वाटर हूँ और लोग मुझे पॉल्यूटेड करते हैं, गंदा करते हैं। दे डंप गार्बेज इन रिवर एंड ओशियन। लोग जो है ओशियन में, रिवर्स में गार्बेज, कचरा को डंप कर देते हैं, फेंक देते हैं। दे ऑल्सो वेस्ट मी अ लॉट। और लोग मुझे बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। तो प्लीज़ यूज मी वाइजली, थैंक यू। तो प्लीज़ आप लोग बुद्धिमानी पूर्वक, वाइजली मेरा यूज करें, थैंक यू। फाइनली लास्ट में ऑल द चिल्ड्रन सिंग टुगेदर। लास्ट में सभी बच्चे एक साथ गाना गाते हैं। एवरी डे इज अर्थ डे, प्रत्येक दिन जो है वो अर्थ डे है। वेदर इट्स कोल्ड और वीट और हॉट, लेट अस वर्क टू सेव आवर प्लैनेट, इट्स द ओनली वन वी हैव गॉट। हालांकि इट्स कोल्ड और वेट और हॉट, यह ठंडा है, भीगा हुआ है, गर्म भी है। तो आइए हम लोग अपने प्लैनेट को सेव करने के बारे में काम करें, हम लोग अपने अर्थ को बचाने के बारे में वर्क करें। तो दिस इज ओनली वन वी हैव गॉट, तभी हम लोग अर्थ को बचा सकते हैं। द पेरेंट्स एंड टीचर्स क्लैप फॉर द चिल्ड्रन। सभी पेरेंट्स और टीचर्स बच्चों के लिए क्लैपिंग करते हैं। दे ऑल डिसाइड टू डू देयर बेस्ट टू सेव मदर अर्थ। और सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा जो मदर अर्थ है उसको सेव करें, उसको बचाने की बेस्ट ट्राई करें, कोशिश करें। विल यू ऑल्सो डू डैट? क्या आप ऐसा करेंगे? तो यस, क्योंकि हम लोग अर्थ पे रहते हैं, अर्थ सेव है तभी हम लोग सेव हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये प्लेस खत्म हुआ। तो इस प्लेस में बेसिकली यह मैसेज दिया जा रहा है कि हम लोग अर्थ को कैसे सेव कर सकते हैं। तो बच्चों ने अपने प्लेस के द्वारा मैसेज दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग वर्ड्स मीनिंग को नोटबुक में नोट कर लेंगे और इस लेसन को 2 टाइम्स रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव ए गुड डे।